चलिए आज समाजशास्त्र के क्लासिकल विचारकों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये वो विचारक हैं जिन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने की नींव रखी। और हाँ, इनके सिद्धांत आज भी मतलब यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी हैं। पहला नाम आता है ऑगस्ट कॉम्ट का, जिन्हें हम समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। उनका सबसे जरूरी सिद्धांत है तीन अवस्थाओं का नियम। मतलब समाज तीन स्टेज से गुजरता है। पहले धार्मिक स्टेज, जहां हर चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार माना जाता था। फिर आया तात्विक स्टेज, जहां लोग प्रकृति या नसीब की बातें करने लगे। और आखिर में वैज्ञानिक स्टेज, जहां हर चीज को तर्क और विज्ञान से समझा जाता है। दूसरा नाम है एमील दुर्खीम का। इन्होंने सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट्स पर जोर दिया। ये क्या है? ये समाज के वो नियम और बाहरी दबाव है जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। उनका एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है एनोमी। इसका मतलब है कि जब समाज के नियम कायदे कमजोर पड़ जाते हैं तो लोगों में एक तरह की दिशाहीनता आ जाती है, एक खालीपन। तीसरे हैं कार्ल मार्क्स। अब जहां दुर्खीम समाज को जोड़ने वाली चीजें देख रहे थे, वहीं मार्क्स ने समाज के अंदर के टकराव पर फोकस किया। उनके हिसाब से इतिहास का इंजन वर्ग संघर्ष है, यानी अमीर और गरीब की लड़ाई। उनका मानना था कि समाज का आधार उसकी आर्थिक व्यवस्था है और बाकी सब कुछ कानून, राजनीति, कल्चर उसी पर टिका होता है। और चौथा, मैक्स वेबर। इन्होंने एक बिल्कुल अलग एंगल से देखा। वेबर ने कहा कि हमें व्यक्ति के सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन और उसके मतलब को समझना होगा। उनका एक सिद्धांत है युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन। इसका मतलब है कि कैसे आज का समाज हर चीज में एफिशिएंसी और कैलकुलेशन ढूंढता है। जैसे आप देख लीजिए, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी इसी का नतीजा है। संक्षेप में, यही क्लासिकल विचारक समाजशास्त्र की नींव है।